स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में महाराष्ट्र राज्य के टॉप 15 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। मुंबई गोवा हाईवे, मुंबई गोवा नेशनल हाईवे जिसे NH66 के रूप में भी जाना जाता है और यह एक 4 लेन हाईवे है जो नवी मुंबई में पनवेल को गोवा से जोड़ता है और यह आगे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल से गुजरने के बाद कन्याकुमारी, तमिलनाडु में केप कोमोरिन में समाप्त होती है। यह हाईवे 1600 किलोमीटर लॉन्ग है जिसको अब 471 किलोमीटर का एक्सपेंशन किया जा रहा है जो कि रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में किया जा रहा है। मुंबई गोवा नेशनल हाईवे एक्सपेंशन का काम 11 पैकेजेस में बांटा गया है और अभी इसके करंट स्टेटस के बारे में बात करें तो इसका लगभग 70% काम पूरा कर लिया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने बताया कि इसका पूरा काम 2023 तक कर लिया जाएगा। वर्तमान में मुंबई और गोवा के बीच यात्रा के समय 13 घंटे लगते हैं, वहीं ये एक्सपेंशन पूरा होते ही यात्रा का समय घटकर 6 से 7 घंटे के करीब हो जाएगा। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे परियोजना पर संक्षिप्त में बात करते हैं। इस परियोजना को ऑफिशियली द हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के नाम से जाना जाता है, जिसको कि संक्षिप्त में महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग भी कहते हैं। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है जिसको कि भविष्य में आसानी से 10 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इसका निर्माण मुंबई और नागपुर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए किया जा रहा है और इसकी कुल लंबाई लगभग 701 किलोमीटर है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे परियोजना नागपुर शहर के आउटर रिंग रोड के पास शिवमटका से शुरू होकर वर्धा, वाशिम, जालना, औरंगाबाद, शिरडी, इगतपुरी होते हुए ठाणे जिले के आमणे गांव के पास जाकर समाप्त होती है। इस दौरान यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र राज्य के 10 जिलों जो कि है नागपुर, वर्धा, अमरावती, वाशिम, बुल्डाना, औरंगाबाद, जालना, अहमदनगर, नासिक और ठाणे से होकर गुजरती है। इसके साथ ही इन 10 जिलों में आने वाले 26 तालुकास और 392 विलेजेस से होकर गुजरता है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के बाद महाराष्ट्र राज्य का विदर्भ क्षेत्र दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से भी कनेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण विदर्भ क्षेत्र का आर्थिक विकास और भी तेज गति से हो पाएगा। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे परियोजना के राइट ऑफ वे की चौड़ाई लगभग 120 मीटर है। इसके साथ ही परियोजना के अंतर्गत लगभग 65 फ्लाईओवर्स, 24 इंटरचेंजेस, 400 से ज्यादा वेहिकुलर अंडरपासेस, 300 से ज्यादा पेडेस्ट्रियन अंडरपासेस का निर्माण किया जा रहा है जो कि ट्रैफिक के फ्लो को स्मूथ रखने में सहायक सिद्ध होगा। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत CCTV कैमरा, टेलीफोन बूथ इत्यादि को भी इंस्टॉल किया जा रहा है। मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट एट नागपुर मिहान 2581 करोड़ के खर्च से इस मिहान प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा रहा है और यह नागपुर में 4025 हेक्टेयर्स एरिया में बनाया जा रहा है। मिहान प्रोजेक्ट का सेंट्रल काम यही है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विस्तारित करना, जिससे कार्गो हब को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। मिहान प्रोजेक्ट को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो 1364 हेक्टेयर्स एरिया में बनाया गया है और दूसरा पार्ट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि एयरपोर्ट के साथ साथ ही 2886 हेक्टेयर्स एरिया में डेवलप किया जा रहा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को 3 पार्ट्स में डेवलप किया गया है, जिसमें पहले नंबर पे आता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क, जिसमें HCL, TCS, IIM जैसी बड़ी कंपनियों ने ऑलरेडी अपना काम करना भी शुरू कर दिया है। दूसरे नंबर में हेल्थ केयर को डेडिकेटेड किया गया है जो कि 40 हेक्टेयर्स एरिया में फैला हुआ है। इसमें यूके की हेल्थ मेडिसिटी, एम्स हॉस्पिटल, मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल भी बनाया जा रहा है। इसमें एम्स अभी ऑपरेशनल है। और तीसरे नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को डेडिकेटेड किया गया है जिसके अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी वर्क करेंगी, जिसमें से अभी फार्मास्यूटिकल्स ऑपरेशनल है। अब यह पूरा प्रोजेक्ट पूरा होते ही 12 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट्स होंगे। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इसको 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। थाने बोरीवली टनल MMRDC अर्थात महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निर्माण ने एकनाथ शिंदे जी की देखरेख में
थाने और बोरीवली को जोड़ने वाली एक अंडरग्राउंड ट्विन टनल्स का निर्माण करने का फैसला लिया है। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 11,236 करोड़ रुपए है और यह ट्विन टनल्स का पूरा काम होते ही गोदबंदर रोड पर भी ट्रैफिक की कमी हो जाएगी। संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे 10.25 किलोमीटर लॉन्ग ट्विन टनल्स होकर गुजरेगी और दोनों टनल्स में 3 लेन्स होंगे। इसके साथ 11.8 किलोमीटर लॉन्ग अप्रोच रोड भी बनेगी जो कि थाने से टीकूजीनीवाड़ी से बोरीवली में ईस्ट एक्सप्रेसवे तक चलेगी। इस ट्विन टनल्स में हर 300 मीटर पर क्रॉस टनल्स होंगे और इसमें वाहनों की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। यह प्रोजेक्ट बनते ही यात्रा का समय 15 से 20 मिनट हो जाएगा और इसको अनुमान है कि 2024 के अंत तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। ऑरिक सिटी अर्थात औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी, यह एक ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री सिटी है जिसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत बनाया जा रहा है। ऑरिक सिटी को 10,000 एकड़ में डेवलप किया जा रहा है जिसमें कि 60% एरिया इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए है और 40% एरिया रेसिडेंशियल, कमर्शियल, ओपन स्पेस और कल्चरल एक्टिविटी के लिए रहेगा। ऑरिक सिटी को एक डेडिकेटेड इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है। यहाँ पर लॉजिस्टिक्स के डेवलपमेंट के लिए कई एक्सप्रेसवे और हाईवे का भी निर्माण किया जा रहा है। ऑरिक सिटी में मेन फोकस टेक्सटाइल, फूड, डिफेंस एवं इंजीनियरिंग पर किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद लगभग 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट के बनते ही 3 लाख डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे। ऑरिक सिटी को वॉक टू वर्क के कॉन्सेप्ट पर बनाया जा रहा है, अर्थात इसमें रेसिडेंशियल स्पेस, ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, पार्क्स और इंटरटेनमेंट हब, ये सारी चीज़ें एक जगह पर उपलब्ध होंगे। इगतपुरी टनल को वेस्टर्न घाट में बनाया जा रहा है और यह 6 लेन का रोड टनल होगा एवं इस टनल के अंतर्गत 2 ट्यूब्स का निर्माण किया जाएगा और प्रत्येक ट्यूब में 3 लेन्स होंगे। यह टनल हमारे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे टनल होगा। इस टनल का निर्माण मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के पैकेज 14 के अंतर्गत किया जा रहा है। इस टनल के अंदर सीसीटीवी कैमरास, टेलीफोन बूथ, ड्रेनेज, लाइट्स, क्रैश बैरियर इत्यादि इंस्टॉल्ड रहेंगे। यह टनल महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधीन है एवं इसका निर्माण कार्य एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा किया जा रहा है। इस टनल का निर्माण न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड पर किया जा रहा है। इस टनल का निर्माण कार्य 2019 में शुरू हुआ था और 2022 में बनकर तैयार हो जाएगा। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के निर्माण में लगभग 55,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस राशि में इगतपुरी टनल का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी शामिल है एवं इसके अलावा 4 और टनल्स का निर्माण महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के अंतर्गत किया जा रहा है। मुंबई कोस्टल रोड 8 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे होगा। पूरी तरह से बन जाने के बाद प्रतिदिन लगभग 1,30,000 वाहन इस कोस्टल हाईवे का इस्तेमाल करेंगे और वर्तमान में मरीन लाइन से कांदिवली के बीच सफर के दौरान लगभग 2 घंटे का समय लगता है, परंतु कोस्टल हाईवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 40 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना का फर्स्ट फेज, जिसकी लंबाई लगभग 10.5 किलोमीटर है, मरीन ड्राइव के प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से शुरू होकर बांद्रा वर्ली सी लिंक के वर्ली इंड के पास जाकर समाप्त होती है, जहां यह बांद्रा वर्ली सी लिंक से कनेक्ट हो जाती है। फेज 1 के अंतर्गत 4.3 किलोमीटर लंबा हाईवे रिक्लेम्ड लैंड पर बनाया जा रहा है। मालाबार हिल के नीचे लगभग 2 किलोमीटर लंबा ट्विन टनल का निर्माण किया जा रहा है और 7.5 किलोमीटर लंबा सी वॉल का निर्माण किया जा रहा है। 12.19 मीटर डायामीटर के साथ यह ट्विन टनल हमारे देश के सबसे चौड़े टनल्स में से एक होगा। वर्तमान में इस परियोजना के निर्माण के लिए लगभग 90% से अधिक जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है और लगभग 1 किलोमीटर लंबाई के टनल निर्माण प्रक्रिया को पूरा किया जा चुका है। कुल मिलाकर वर्तमान में फेज 1 का लगभग 40% काम पूरा हो चुका है और फेज 1 2023 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इस परियोजना के फेज 2 के अंतर्गत बांद्रा से कांदिवली के बीच 19.2 किलोमीटर लंबा कोस्टल हाईवे का निर्माण किया जाएगा, जो कि फेज 1 का नॉर्थ एक्सटेंशन होगा। फेज 2 के अंतर्गत 9.6 किलोमीटर लंबा बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का भी निर्माण किया जाएगा। इस सी लिंक के साथ 1.17 किलोमीटर लंबाई के बांद्रा कनेक्टर, 1.80 किलोमीटर लंबाई के कार्टर रोड कनेक्टर
और 2.8 किलोमीटर लंबाई के जुहू कोलीवाड़ा कनेक्टर्स का भी निर्माण किया जाएगा। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट। और आपको बता दें कि पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद यह परियोजना हमारे देश का सबसे लंबा सी ब्रिज बन जाएगा। यहाँ तक कि यह ब्रिज हमारे देश में किसी भी नदी या समुद्र पे बनने वाला सबसे लंबा ब्रिज होगा। और इस परियोजना की कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है, यानी कि लगभग 22 किलोमीटर लंबा ब्रिज होगा। और वर्तमान में इस परियोजना पर काफी तेजी से निर्माण कार्य किया जा रहा है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट के सक्सेसफुली कंप्लीट होने पर नवी मुंबई से नाहावा शेवा, मुंबई गोवा हाईवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और अपकमिंग नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपस में लिंक हो जाएंगे। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को नवी मुंबई के लिए बहुत बड़ा इकोनॉमिक गेटवे भी माना जा रहा है। यह प्रोजेक्ट के कंप्लीट होते ही थाने, नासिक, पनवेल और पुणे की कनेक्टिविटी में काफी ज्यादा सुधार करेगा। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यह प्रोजेक्ट इको सेंसिटिव जोन जो सेवड़ी में फ्लेमिंगो हैबिटेट है और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से होकर गुजरेगा और एक्सप्रेसवे ब्रिजेस से काफी आवाज आएंगी, तो इसको ध्यान में रखते हुए साउंड बैरियर्स और व्यू ब्लॉकर्स भी लगाए जाएंगे। इसके रूट्स के बारे में बता दें कि मुंबई के सेवरी से नवी मुंबई के चेरले गांव तक इसकी कनेक्टिविटी होगी और इस पूरे ब्रिज का अंत रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में होगा। पुणे रिंग रोड, जिसका निर्माण महाराष्ट्र राज्य में किया जा रहा है, इसके अंतर्गत 8 लेन कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे का निर्माण किया जाएगा। इसकी कुल लंबाई 175 किलोमीटर होगी और इसको एक्सटर्नल रिंग रोड के नाम से भी जाना जाएगा। पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात PMRDC की देखरेख में पुणे रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। 17,000 करोड़ की लागत से बन रहे पुणे रिंग रोड के भूमि अधिग्रहण का 90% काम पूरा कर लिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 3/4 कॉस्ट का योगदान देगी, वहीं बची हुई राशि का योगदान PMRDC जमा करेगा। पुणे रिंग रोड के लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करें तो यह परियोजना शहर के आसपास के 47 विलेजेस को कवर करेगी और पुणे नासिक, मुंबई पुणे सोलापुर, पुणे अहमदनगर और पुणे सतारा जैसे प्रमुख नेशनल हाईवे को भी जोड़ेगी। पुणे रिंग रोड में 8 लेन्स होंगे, इसके साथ इसमें 2 सर्विस लेन्स भी होंगे, 8 ओवर ब्रिजेस होंगे, 4 फ्लाईओवर एबव रेलवे, 14 मेट्रो रोड, 7 नॉर्मल फ्लाईओवर और 13 टनल्स भी शामिल होंगे। MSRDC ने एक ऑफिशियल नोटिस में यह बताया है कि अगस्त तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और इस पर सितंबर 2022 में काम करने का भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। पुणे रिंग रोड को 24 मंथ्स में कंप्लीट कर लिया जाएगा, यानी अनुमानित मान सके तो 2024 के अंत तक पुणे रिंग रोड का काम पूरा कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जिसका निर्माण महाराष्ट्र राज्य में मुंबई के नजदीक किया जा रहा है। यह एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जिसको कि नवी मुंबई के पनवेल के नजदीक उल्वे कोपर विलेज में बनाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुंबई हमारे देश की आर्थिक राजधानी है और मुंबई में पहले से ही छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है, परंतु पिछले कुछ वर्षों में मुंबई शहर का विकास और विस्तारीकरण होने के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी क्षमता के ऊपर काम कर रहा है और दिन प्रतिदिन मुंबई शहर में हवाई यात्रा करने वालों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए मुंबई शहर के पास ही नवी मुंबई में एक नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माण करने की योजना पर विचार किया गया। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑफिशियली दिनकर बलू पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस पूरे एयरपोर्ट का परिसर लगभग 7,200 एकड़ लैंड एरिया में फैला होगा। एयरपोर्ट के अंतर्गत 2 पैरेलल रनवे का निर्माण किया जाएगा और इसके दोनों रनवे की लंबाई 3,700 मीटर होगी। इसके साथ ही टर्मिनल बिल्डिंग, ATC टावर, एप्रॉन, टैक्सी एरिया, पार्किंग इत्यादि का भी निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि यह एयरपोर्ट पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट होगा। इसका टर्मिनल बिल्डिंग लगभग 2,50,000 स्क्वायर मीटर एरिया में फैला होगा और कार्गो एरिया लगभग 1,00,000 स्क्वायर मीटर एरिया में फैला होगा। इसका अप्रॉन एरिया 67,000 स्क्वायर मीटर में फैला होगा। डोमेस्टिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण 33,000 स्क्वायर मीटर एरिया में किया जाएगा और इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल का निर्माण 23,700 स्क्वायर मीटर एरिया में किया जाएगा। इसके अलावा 1,51,000 स्क्वायर मीटर एरिया में फ्यूल फार्म एंड 3 कार्गो हैंगर्स का निर्माण किया जाएगा।
इस परियोजना के निर्माण की आधारशिला 18 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई। इस एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज के निर्माण के बाद यह 10 मिलियन पैसेंजर को हैंडल करने में कैपेबल होगा और पूरी तरह से बन जाने के बाद यह एयरपोर्ट 90 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल करने के कैपेबल होगा। इसका फर्स्ट फेज दिसंबर 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस परियोजना के निर्माण में 16,700 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और इसका निर्माण सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि सिडको द्वारा किया जा रहा है। पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में, यह एक प्रस्तावित परियोजना है जिसका निर्माण महाराष्ट्र राज्य में किया जाएगा। यह कॉरिडोर पुणे से शुरू होकर चाकन, राजगुरुनगर, मंचर, नारायणगांव, संगमनेर, सिन्नर के रास्ते नासिक तक जाएगी और इसकी कुल लंबाई लगभग 235 किलोमीटर होगी। इस कॉरिडोर का डीपीआर तैयार हो चुका है एवं अप्रूव्ड भी हो चुका है। इतना ही नहीं, इस परियोजना के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को भी शुरू किया जा चुका है, अतः इसका निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू किया जाएगा। इस पूरे कॉरिडोर में 24 रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। अभी तक के प्राप्त जानकारियों के अनुसार इस परियोजना में ब्रॉड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा एवं इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिसको कि भविष्य में 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाया जा सकता है। यह कॉरिडोर एलिवेटेड, अंडरग्राउंड और एट ग्रेड होगा। इस सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के पूरे रूट में 19 वायाडक्ट्स, 18 टनल्स, 41 रोड ओवर ब्रिजेस, 128 रोड अंडर ब्रिजेस इत्यादि का भी निर्माण किया जाएगा। इस कॉरिडोर पर बनने वाले सबसे लंबे सुरंग की लंबाई लगभग 6.64 किलोमीटर होगी। पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इस कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 16,039 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यह 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा। वर्तमान में पुणे से नासिक की दूरी को लगभग 6 घंटे में पूरा किया जाता है, लेकिन इस कॉरिडोर के निर्माण के बाद इस दूरी को लगभग 1 घंटे 45 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में, यह भी एक प्रस्तावित परियोजना है। मार्च 2021 में इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया को शुरू किया गया और फरवरी 2022 में इस परियोजना का डीपीआर तैयार कर लिया गया और बहुत ही जल्द जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को भी शुरू किया जाएगा। मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मुंबई के नजदीक थाने से शुरू होकर नासिक, शिरडी, औरंगाबाद, जालना, मालेगांव, वर्धा, खापरी होते हुए नागपुर के अजनी के पास जाकर समाप्त होगी और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 736 किलोमीटर है। मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के अंतर्गत 14 रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। 2019 में इस कॉरिडोर के निर्माण कार्य को प्लान किया गया था। वर्तमान समय में मुंबई से नागपुर के बीच की दूरी को मिनिमम ट्रेन द्वारा 12 घंटे में पूरा किया जाता है, परंतु मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 3 घंटे 30 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 1,57,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यह 2051 के पहले बनकर तैयार हो जाएगा। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में, वर्तमान में इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह कॉरिडोर महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई से शुरू होकर विरार, सूरत, वडोदरा होते हुए गुजरात राज्य के अहमदाबाद में जाकर समाप्त होती है और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 508.17 किलोमीटर है और यह गुजरात, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरता है। आपको बता दें कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का मैक्सिमम पोर्शन एलिवेटेड होगा, कुछ पोर्शन अंडरग्राउंड होगा और कुछ पोर्शन का निर्माण समुद्र के अंदर भी किया जाएगा। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के अंतर्गत शिनकानसेन E5 सीरीज के बुलेट ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। पूरे रूट के अंतर्गत 12 रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाएगा और यह कॉरिडोर मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर अहमदाबाद के साबरमती रेलवे स्टेशन के पास जाकर समाप्त होता है। मई 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को अप्रूव किया गया।
जुलाई 2015 में इस कॉरिडोर का फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर लिया गया। अगर बात करें जमीन अधिग्रहण की तो इस वीडियो के बनाए जाने तक इस परियोजना के निर्माण के लिए 89% जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। गुजरात राज्य के अंदर 99% जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में इस परियोजना के निर्माण के लिए 100% जमीन का अधिग्रहण हो चुका है और महाराष्ट्र राज्य में इस परियोजना के निर्माण के लिए 68.65% जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। पूरे कॉरिडोर के निर्माण में 1396 हेक्टेयर्स जमीन का अधिग्रहण किया जाना है, जिसमें से 1248 हेक्टेयर्स जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि गुजरात राज्य के अंदर इस परियोजना का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है और वर्तमान समय में गुजरात और दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में आने वाले 352 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का निर्माण कार्य किया जा रहा है और इसका निर्माण लार्सन एंड टुब्रो कंपनी द्वारा किया जा रहा है। फरवरी 2021 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था। आपको बता दें कि गुजरात राज्य के अंदर सबसे पहले सूरत से बिलीमोरा खंड का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इस खंड की लंबाई लगभग 50 किलोमीटर है और यह 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा और पूरे मुंबई से अहमदाबाद तक का कॉरिडोर 2028 तक बनकर तैयार होगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के निर्माण के बाद मुंबई से अहमदाबाद के बीच की दूरी को 2 घंटे 7 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इस पूरे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के निर्माण में 1,10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि हमारे देश का एक मेगा प्रोजेक्ट है, इसका निर्माण परिवहन व्यवस्था को मजबूत और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए किया जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बन जाने के बाद हमारे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे परियोजना एक ग्रीनफील्ड 8 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, जिसको कि फ्यूचर में 12 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। और आपको बता दें कि इस परियोजना के लिए 12 लेन के हिसाब से ही जमीन अधिग्रहण का कार्य किया गया है, यानी कि भविष्य में होने वाले किसी प्रकार के संभावित विस्तारीकरण के लिए जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल लंबाई लगभग 1382 किलोमीटर है और इस परियोजना के अंतर्गत दिल्ली से मुंबई के बीच मेन कैरेजवे के अलावा बहुत सारे स्पर रूट का भी निर्माण किया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे परियोजना दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली के DND फ्लाईओवर से शुरू होकर फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, दौसा, कोटा, रतलाम, दाहोद, गोधरा, वडोदरा, सूरत, विरार होते हुए मुंबई के JNPT पोर्ट के पास जाकर समाप्त होती है और इस खंड की कुल लंबाई 1351 किलोमीटर है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान समय में दिल्ली से मुंबई के बीच यात्रा के दौरान लगभग 24 घंटे का समय लग जाता है, परंतु दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 12 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। यात्रियों के सुविधाओं के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत लगभग 94 वे साइड एमिनिटीज का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पेट्रोल पंप्स, मोटेल्स, रेस्ट एरियाज, रेस्टोरेंट्स एंड शॉप्स का निर्माण किया जा रहा है और किसी प्रकार की इमरजेंसी सर्विसेज के लिए हेलीपैड्स का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण की आधारशिला मार्च 2019 में श्री नितिन गडकरी द्वारा रखी गई थी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना पूरी तरह से 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा और इस परियोजना के निर्माण में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। इसके अलावा इस परियोजना के जमीन अधिग्रहण में लगभग 20,600 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण दिल्ली से मुंबई के बीच किया जा रहा है और यह महत्वाकांक्षी परियोजना उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरती है। इस प्रकार यह परियोजना भारत के 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्यों में फैला होगा और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 1504 किलोमीटर है। इसको संक्षिप्त में DMIC के नाम से जाना जाता है और यह विश्व के सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक है। निकट भविष्य में DMIC ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनकर उभरेगा।
आपको बता दें कि DMIC प्रोजेक्ट के अंतर्गत 24 इन्वेस्टमेंट रीजन्स का निर्माण किया जाएगा एंड इसके फर्स्ट फेज में 8 इंडस्ट्रियल रीजन्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत गुजरात में धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, जिसको कि संक्षिप्त में धोलेरा SIR के नाम से जाना जाता है, का निर्माण कार्य किया जा रहा है। DMIC परियोजना के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी, जिसको कि शेंद्रा बिटकिन इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से जाना जाता है या फिर इसको संक्षिप्त में औरिक सिटी कहते हैं, इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के इन्फ्लुएंस जोन की चौड़ाई लगभग 300 किलोमीटर है। DMIC परियोजना को दिसंबर 2006 में लॉन्च किया गया था और इस परियोजना पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जापान मिलकर काम कर रही है। DMIC का फेज 1 2025 तक, फेज 2 2032 तक और फेज 3 2037 तक बनकर तैयार हो जाएगा और इसके निर्माण में 100 बिलियन US$ का खर्च आएगा। पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत लेबर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में 5 करोड़ से अधिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां उत्पन्न होंगी। इसके अलावा अनेकों व्यापार और स्वरोजगार के अवसर सृजन होंगे। इसके साथ ही भारत कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी से मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।